की नहीं है। अगर किसी के 5 वक्त की नमाज में किसी एक वक्त की नमाज छूट जाए, फजर कज़ा हो जाए, तो वो पक्का और मुत्तबे शरीयत मुसलमान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये पैमाना किसके पास है? ये कौन तय करेगा? क्या ये सरकार तय करेगी? क्या ये डीएम साहब तय करेंगे कि मुसलमान है नहीं? इसका मतलब ये है कि ये कानून लाकर मुसलमानों को वक्फ करने से रोकना चाहती है सरकार और वक्फ को खत्म करना चाहती है सरकार। आप ये कहते हैं कि स्टेट के वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों का होना, 2 दराज़ाने वतन में से किसी का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी कि हमारी इस ईदगाह की कमेटी में 2 गैर मुस्लिम भाई भी होंगे, मस्जिद की कमेटी में 2 गैर मुस्लिम भाई भी होंगे। चलिए हमने माना, हम तो बड़े दर्द के साथ ये कहते हैं कि अच्छा है, सद्भावना के लिए अच्छी चीज लेकर आए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में भी हमारे जैसे 2 मुसलमानों को आप मेंबर बना लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है। आप हमें गुरुद्वारे की कमेटी में हमें न बनाइए, आप पाठक जी को मेंबर बना दीजिए, आप राजा रामचंद्र झा को मेंबर बना दीजिए गुरुद्वारे की कमेटी में। देखते हैं आपका कलेजा कितना बड़ा है। याद रखिए, तुम्हें मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी न हम करेंगे। तुम्हें मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी न हम करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला तो तुम रहोगे न हम। मेरे नौजवान साथियों, रजिस्ट्रेशन का कानून मुल्क आजाद होने के बाद आया। अंग्रेजों के जमाने में रजिस्ट्रेशन का ये उसूल नहीं था। हमारी ये ईदगाह तो अंग्रेजों के आमद से पहले से, हमारी ये मस्जिद तो 500 साल से है। हमारे आबाद की कब्रें यहाँ 1000 साल से है और वक्त करने की रिवायत हमारे यहाँ 1446 साल से है। इसलिए कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वक्त की हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त। ये मस्जिद, ये ईदगाह, वो कब्रिस्तान, वो मदरसा, वो हॉस्पिटल, वो स्कूल, वो कुआं सब आपकी जायदाद पर है। जाहिर है कि ये हमारे आबाद ने औकाफ किए हैं, हम इससे महरूम नहीं हो सकते। आप कहते हो कि 500 साल, 200 साल, 100 साल कदीम कब्रिस्तान का कागज दिखलाओ। हम ये कहते हैं कि सन 2013 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ये तरमीम हो चुका है कि वक्फ बाय यूजर, यानी एज ए यूज जो वक्फ है वो वक्फ रहेगा। जहां मुर्दे दफनाए जा रहे हैं, जहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो वक्फ रहेगा। आज जो वक्फ एक्ट सन 2025 में अभी महीना पहले, 15 दिन 1 महीना पहले जो भारत सरकार ने पास किया है, इसका मतलब ये है कि अगर इस ईदगाह का कागज हमारे पास नहीं है, अगर उस मस्जिद का कागज हमारे पास नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ये 200 साल पुरानी ईदगाह है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, इस एक्ट के अनुसार ये जमीन सरकार ले लेगी और जब चाहे बुलडोजर चलाकर हमारी दीवारों को ढा देगी और कहेगी कि ये जमीन आपकी नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये वक्फ बाय यूजर है और एज ए यूज ये ईदगाह है। सरकार कहेगी कि एज ए यूज ये ईदगाह नहीं होगा। यही तो लड़ाई है हमारी। शरीयत ये कहती है कि ज़बानी वक्फ करने से भी वक्फ होता है। आपका ये कानून जो लेकर आए हैं, इस कानून के मुताबिक कोई आदमी अगर ज़बानी वक्फ करता है तो उसके बाद का कोई एतबार नहीं है, वो वक्त वैलिड नहीं होगा। यही खतरनाक बात है। इसका मतलब ये कि संथाल परगना में जितनी ईदगाह है, जितने मदरसे, जितने कब्रिस्तान हैं, वो वक्त नहीं होगा। और जनाब, आपका
कलेजा फट जाएगा और पांव तले जमीन खिसक जाएगी जब आप ये सुनेंगे कि जो मदरसा है बना हुआ या रिफाई इदारा बना हुआ है, औकाफ की जमीन पर बना हुआ है, हमारे नौजवानों ने एक ट्रस्ट बना लिया ताकि रिफाए आम का काम हो, एक सोसाइटी बना लिया ताकि रिफाए आम का काम हो। औकाफ की जायदाद पर मॉडर्न कानून का सहारा लेते हुए अगर ट्रस्ट या सोसाइटी आपने बना ली है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक वो वक्फ नहीं रहेगा। जिसका सोसाइटी या ट्रस्ट बन गया है वो वक्फ नहीं रहेगा, यही लिखा हुआ है इस वक्फ एक्ट 2025 में। इसीलिए पूरे मुल्क में बेचैनी है और आज हम भारत सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जब हम मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने आबाद की अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो क्या ईमान की हिफाजत के लिए और शरीयत की हिफाजत के लिए हम कोई कुर्बानी देने से पीछे रह जाएंगे? आप इस बात को समझिए। हमारा एतमाद संविधान पर है, हमारा एतमाद मुल्क के आईन पर है, हमारा एतमाद मुल्क के दस्तूर पर है। इसलिए हम दस्तूरी अंदाज में आपसे अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं और ये पूरा मजमा मुतालबा करता है कि आप इस जालिमाना, जाबिराना, गैर मुनसिफाना, बांटने वाला और मुल्क में भेदभाव फैलाने वाले इस कानून को वापस लीजिए और मुल्क में अमन और शांति की राह को पैदा कीजिए। इसलिए कि हमारी लड़ाई आपसे न तो आपके पार्टी के खिलाफ है और न ही किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, न किसी वर्ग के खिलाफ है। हम तो आपकी इज्जत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री जी हम सबों के गृह मंत्री हैं। हम आग्रह करते हैं कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। खुदा के वास्ते हमारी इबादत खानों को और सजदे की जमीन को आप छीनने की कोशिश न कीजिए। याद रखिए हम आपकी इज्जत जरूर करते हैं लेकिन अपने दस्तार की कीमत पर कोई सौदा करने को तैयार नहीं है कि ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है मगर ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है मगर इतना न सर झुका कि दस्तार गिर पड़े। इसलिए हम दस्तार की कीमत पर कोई सौदा करने को तैयार नहीं है। तो क्या एक बार ये मजमा मजबूती के साथ इस बात का ऐलान करेगा और दोहराएगा कि वक्त तरमीमी एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्त तरमीमी एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्त तरमीमी एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्त पर सियासत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त पर सियासत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त पर सियासत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इमारत शरिया जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीयत उलमा जिंदाबाद, जमात इस्लामी जिंदाबाद, इदारे शरिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जमात अहले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त तरमीमी एक्ट भी वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्त पर दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त पर दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त पर दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,
सभी लोग बैठ